क्या कभी सोचा है अगर तुम्हारे सामने एक डेविल आ जाए और बोले तुम जो मांगोगे वो सब मिलेगा, दुनिया का हर सुख, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, पर बदले में उसे तुम्हारी सोल चाहिए, तो क्या तुम ये डील करना पसंद करोगे? वेल, गर्टा की नॉवल फाउस्ट एक नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े स्ट्रगल की कहानी है। जो होता है नॉलेज और डिजायर के बीच, रीजन और पैशन के बीच, एक सोल और डेविल के बीच। चलिए पहले नॉवल की समरी जान लेते हैं, जिसके बाद हम इसकी फिलोसॉफिकल थीम्स एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्टर हेनरिक फाउस्ट एक ब्रिलियंट स्कॉलर होता है जिसने फिलॉसफी, मेडिसिन, थियोलॉजी एंड साइंस सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। वो कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है उसकी स्पिरिचुअल क्राइसिस। ये इंसान का एक इटर्नल स्ट्रगल है। क्या नॉलेज काफी है या हमें कुछ और चाहिए जो सिर्फ दिमाग से नहीं मिलता? अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होकर फाउस्ट एक मैजिकल रिचुअल करता है, और तब होती है एंट्री मेफिस्टोफिलिस की, जो है एक विटी, क्लेवर एंड डेंजरस डेविल। मेफिस्टो कहता है, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा, पर बदले में मेरे साथ एक डील करनी होगी। फाउस्ट राजी हो जाता है और कहता है, जिस दिन मैं बोल दूं कि यही मोमेंट परफेक्ट है, अब मैं ठहरना चाहता हूँ, उसी पल मेरी सोल तुम्हारी। और यही दोनों की डील हो जाती है। ये एक एग्जिस्टेंशियल गैम्बल की तरह लगता है, जहाँ आती है एक फिलोसॉफिकल थॉट, क्या सही में कोई मोमेंट इतना परफेक्ट हो सकता है कि हम उसमें रुक जाएं? इज इट पॉसिबल? फाउस्ट अब मेफिस्टो के साथ दुनिया के प्लेजर्स एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वो दोनों अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हीडोनिज्म में पूरी तरह से डूब जाते हैं। और तभी एक दिन फाउस्ट की मुलाकात होती है ग्रेचन से, एक इनोसेंट लड़की जिसे वो प्यार का झूठा सपना दिखाता है। एज अ रिजल्ट फाउस्ट ग्रेचन से उसकी माँ को एक काढ़ा पिलाने के लिए देता है, जिससे वो सो जाए, सो दैट फाउस्ट एंड ग्रेचन अकेले में वक्त बिता सके। पर ये काढ़ा पीकर ग्रेचन की माँ की मौत हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद ग्रेचन प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उसे सोसाइटी द्वारा ऑस्ट्रेसाइज्ड किया जाता है। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ग्रेचन का भाई अपने परिवार के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए आता है और फाउस्ट उसे भी मार देता है एंड मेफिस्टो के साथ वापस दुनिया घूमने चला जाता है। इसी बीच ग्रेचन अपने न्यूली बॉर्न बच्चे को मार देती है, जिसके लिए उसे सजाए मौत सुनाई जाती है। फाउस्ट को इस बारे में खबर नहीं होती क्योंकि मेफिस्टो नहीं बताता। जब बताता है तब फाउस्ट ये सुनकर काफी नाराज होता है और ग्रेचन को बचाने के लिए चला जाता है, पर ग्रेचन उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे गॉड पर भरोसा होता है। अपने किए सारे गलत कामों के लिए वो पश्चाताप कर रही होती है और उसे फाइनली रिडेम्पशन मिल जाता है। ये सब देखकर फाउस्ट के अंदर एक कॉर्ड हिलता है कि कैसे इतना सफर होने के बावजूद ग्रेचन ने आसान रास्ता ना अपनाकर जेल में रह के अपने पापों का पश्चाताप करना चूज किया। यहाँ एक डीप थीम है, जो है रिडेम्पशन सिर्फ डिवाइन मर्सी से नहीं, इनर ट्रूथ से आता है। अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें फेस करके आता है। पार्ट 2 में फाउस्ट पावर और विजन के लिए भूखा होता है और अब इनकी तलाश में निकल पड़ता है। वो एक एम्पायर बनाता है, प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन और मॉडर्निटी लेकर आता है, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ आता है डिस्ट्रक्शन। एक गरीब परिवार को हटाकर उनका घर तोड़ दिया जाता है और यहीं पर फिर से एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है, क्या प्रोग्रेस बिना पेन के पॉसिबल है? क्या मॉडर्निटी ह्यूमन कॉस्ट पर बननी चाहिए? इसके बाद फाउस्ट अपनी और पाने की भूख में इतना अंधा हो जाता है कि उसे बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद फाउस्ट के अंदर से एक आवाज आनी शुरू होती है और इस अंधेपन में उसे एक इनर लाइट दिखाई देती है। वो इमेजिन करता है एक यूटोपिया, परफेक्ट वर्ल्ड। पहली बार खुद के सेल्फिश नीड्स से बढ़कर इंसानियत के भले के बारे में सोचता है और तब कहता है, दिस मोमेंट इज सो ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट इट टू लास्ट फॉर एवर। मेफिस्टो खुश हो जाता है, डील डन, अब तुम्हारी सोल मेरी। जैसे ही वो फाउस्ट की सोल लेने के लिए जाता है, तभी डिवाइन फोर्सेस की एंट्री हो जाती है, जो उसकी सोल बचा लेती है। अब सवाल आता है, पर क्यों? फाउस्ट ने करप्ट होके बहुत गलतियां की, लेकिन हमेशा स्ट्राइव करता रहा और अंत में खुद से बढ़कर सोचा, जो ये दर्शाता है कि डेविल के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के बावजूद अंत में उसने दुनिया का भला सोचा।
चलिए आइए अब इस स्टोरी का फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन करते हैं। शुरुआत में फाउस्ट एक डीप एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर में होता है, नेगेटिव डिससेटिस्फैक्शन, जहां उसे लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है और इसी वजह से वो सुसाइड तक सोचता है और मेफिस्टोफेलिस के साथ एक पैक्ट कर बैठता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उसकी यह असंतुष्टि एक पॉजिटिव फोर्स बन जाती है, एक ऐसी चाहत जो उसे ग्रो करने पर मजबूर करती है, पर फिर भी उसे ट्रू पीस कभी नहीं मिलता। प्रोलॉग इन हेवन में गॉड मेफिस्टो से कहते हैं कि ये नेचुरल है कि इंसान गलती करेगा, लेकिन इसके बावजूद उसमें गुड और इविल को समझने की एबिलिटी होती है। गॉड का मानना है कि इंसान इम्परफेक्ट है, लेकिन कंप्लीटली फॉलन या खराब नहीं है। उसमें अच्छाई की संभावनाएं होती हैं अगर वो उस तरफ स्ट्राइव करे। इसलिए फाउस्ट एक टेस्ट बन जाता है। एक इंसान जो गलतियां करता है, टेम्पटेशन में पड़ जाता है, क्या वो फिर भी अपनी मॉरल सोच को जिंदा रख पाएगा? और ये नॉवल इसी बारे में है। फाउस्ट बहुत बार मिसगाइडेड होता है, लेकिन उसके अंदर का मॉरल कंपास कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वो हमेशा कुछ हायर, कुछ और अच्छे की तरफ देख रहा होता है, पर वही उसके डिस्पेयर का सोर्स भी है। इसी कांस्टेंट सर्च की वजह से चाहे उसमें कितनी भी गलतियां हो, आखिर में हेवन मिलता है, क्योंकि उसने कभी भी सीखना, ग्रो करना और हायर ट्रूथ को ढूंढना नहीं छोड़ा होता। वेल, देखा जाए तो फाउस्ट की असंतुष्टि एक कर्स नहीं है, वो इंसानी कंडीशन का असली रूप है। हम सब के अंदर ये रेस्टलेसनेस होती है और ज्यादा चाहने की भूख होती है। गर्टा हमें ये नहीं कह रहे कि स्ट्राइविंग गलत है, बल्कि ये बताते हैं कि यही स्ट्राइविंग ही हमारी मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का इंजन है। फाउस्ट इसलिए नहीं बचा कि उसने पाप नहीं किए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी कुछ नया ढूंढने की सर्च को रुकने नहीं दिया। अगर हम फाउस्ट को एक फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो उसकी सारी एडवेंचर्स एक ही मैसेज देती हैं कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब इंसान अपने लोअर इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है और एक कंस्ट्रक्टिव जिंदगी जीता है उस फ्रेमवर्क के अंदर जो उसे दिया गया है। ड्रामा के एंड में और प्रोलॉग इन हेवन में जो गॉड के डायलॉग्स हैं वो ये दिखाते हैं कि कभी कभी बुराई से भी अच्छाई निकल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बुराई को जानबूझकर अपनाएं ताकि अच्छाई मिल सके। गर्टा का मॉरल मैसेज सिंपल है कि पूरी एग्जिस्टेंस का बेसिक लॉ ये है कि हमेशा एक पर्पसफुल और पॉजिटिव एफर्ट होना चाहिए। इंसान अपनी जगह तभी ढूंढ सकता है जब वो एक्टिवली इस कॉस्मिक मूवमेंट का पार्ट बनने की कोशिश करे, लेकिन ऑब्वियसली उसकी ह्यूमन लिमिटेशंस के अंदर रहकर। फाउस्ट की लाइफ ट्रैजिक है। उसने बहुत सारी गलतियां की, क्राइम्स किए, इल्यूजन्स में जिया, और जब उसकी मौत हुई तब तक उसने कभी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन भी फील नहीं किया। लेकिन एक मॉडर्न क्रिटिक ने गर्टा के फाउस्ट को अ पोएम ऑफ सुप्रीम ऑप्टिमिज्म कहा है, क्योंकि इसकी एंडिंग एक होपफुल, इंस्पायरिंग मैसेज देती है। इंसान खुद को तभी ट्रूली फुलफिल कर सकता है जब वो मीनिंगफुल काम करे और उस यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्ट करे जो कॉस्मोस को गवर्न करता है। फाउस्ट की टफ जर्नी इसलिए नहीं दिखाई गई कि हम उसी रास्ते पर चलें, बल्कि उसका एक्सपीरियंस एक वार्निंग है कि इस रास्ते में कितनी पिटफॉल और गलत मोड़ हैं। हर इंसान को अपना खुद का रास्ता ढूंढना होगा, एक ऐसा रास्ता जो उसे यूनिवर्स की डीपर हार्मनी के साथ जोड़ने में मदद करे। फाउस्ट हमें सिखाता है कि गलतियां करना बुरी बात नहीं है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, पर उन गलतियों से सीख लेके आगे स्ट्राइव करते रहना जरूरी है। और जब तक हम खुद से लड़ते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तब तक रिडेम्पशन पॉसिबल है। ये कहानी सिर्फ एक स्कॉलर और डेविल की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हर इंसान एक फाउस्ट है जो खुद की मीनिंग ढूंढ रहा है। वेल, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कमेंट्स में बताओ अगर तुम फाउस्ट की जगह होते तो डेविल के साथ डील करते या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही और फिलोसॉफिकल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।